नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप पटेल आपके अपने परिवार प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम निकलम विधि का प्रयोग करना सीखेंगे कि हम निकलम विधि द्वारा किसी भी संख्या का घन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम निकलम विधि को दो रूपों में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा आधार विधि। आधार विधि के द्वारा हम उन संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे जो 10, 100 और 1000 के निकटतम या पास होंगी। दूसरी विधि होगी हमारी उपाधार विधि। इसके द्वारा हम उन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे जो 10 या 100 से बहुत दूर हैं। तो हम इसमें निकालेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 या 200 या 300। इन संख्याओं का घन हम उपाधार विधि के द्वारा निकालेंगे। तो हमारी फर्स्ट मेथड है आधार विधि। तो हम इस विधि का उपयोग कैसे करेंगे, तो आइए हम इसका प्रयोग करना सीखते हैं कि हम कैसे आधार विधि का उपयोग करेंगे। तो आधार विधि में हम एक सूत्र का उपयोग करके किसी भी उन संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पर सूत्र होगा संख्या का क्यूब जो हमें निकालना है बराबर संख्या प्लस 2 गुणे विचलन स्लेश यहाँ पर होगा 3 गुणे विचलन का स्क्वायर। लास्ट में हमारा होगा यहाँ पर विचलन का क्यूब। अब बात आती है विचलन किसको कहते हैं। तो जैसे हमें एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने, जैसे हमें 11 का क्यूब निकालना है। तो जैसे यहाँ पर हमने डाला था आधार विधि, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आधार मानेंगे। तो हम यहाँ पर आधार लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है 10 + 1, क्योंकि यह 10 के अधिक पास है। तो यहाँ पर आधार 10 होगा, और जितनी अधिक या कम होगी 10 से, जैसे 9 लेते हम, तो यहाँ पर हम 10 - 1, तो यहाँ पर आधार हमारा 1 होता। लेकिन यहाँ पर 1 कम है, तो यहाँ पर विचलन कितना होगा 1, लेकिन -1। यहाँ पर +1, लेकिन यहाँ पर है -1। तो जो अधिक होगा या कम होगा उसको हम विचलन कहते हैं। यह 1 अधिक है, तो यह हम विचलन, यहाँ पर हमारा विचलन 1 होगा। तो हम यहाँ पर 11 का क्यूब निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा विचलन आधार है 10 और विचलन है हमारा +1। अब हमें यहाँ पर 11 का क्यूब निकालना है। तो 11 का क्यूब बराबर संख्या हमारी जो शुरुआत में थी वही रहेगी। तो 11 प्लस यहाँ पर 2 गुणे विचलन हमारा 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, स्लेश लगाएंगे। 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और विचलन का क्यूब। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 और 11 से हो जाएगा यहाँ पर 13। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पर 3, और 1 का क्यूब करेंगे तो 6। अब यहाँ पर इन खानों में संख्याओं का निर्धारण कैसे होगा। तो हम यहाँ पर संख्या का निर्धारण आधार के
अंक देखकर करेंगे कि उसमें कितने जीरो है, उतने ही यहाँ पर अंक आएंगे। तो यहाँ पर आधार हमारा 10 था, तो यहाँ पर आधार में एक जीरो है, तो यहाँ पर एक एक अंक होगा। और यदि इस एक से अधिक होता तो हम एक दूसरे को देते हुए अंक देते हुए आगे जोड़ देते। तो यहाँ पर तो एक एक है, तो हम यहाँ पर सीधा डायरेक्ट इनको लिख लेते हैं 13 3 1। इस तरह से हमारे 11 का क्यूब हो गया है 33 13 31। अब जैसे अब हमें किसी और संख्या का क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम थोड़ी और अच्छे से लिख लें ताकि वहां पर भी हमें दिख जाए। यहाँ पर थोड़ी कटा है, तो हमारा सूत्र है संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणे विचलन 3 गुणे विचलन का क्यूब स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे हमें 15 का क्यूब निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। पहले नंबर हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, तो 10 + 5। यहाँ पर आधार तो की कुछ ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपना विचलन लेके चलते हैं। तो विचलन हमारा यहाँ पर 5 है, तो हम सूत्र का उपयोग करते हैं। तो 15 का क्यूब बराबर 15, संख्या हमारी 15 है, 2 गुणे विचलन, विचलन हमारा 5 था तो 5 रखेंगे, प्लस स्लैश लगाएंगे यहाँ पर 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, तो 5 का हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है क्यूब, तो 5 का क्यूब। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 10 और 15 हो जाएगा 25। अब यहाँ पर 3 गुणे विचलन का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर क्यूब करना है तो हो जाएगा 125। तो यहाँ पर 25, यहाँ पर हो जाएंगे 75, यहाँ पर 125। अब जैसे वहाँ पर हमारे एक एक अंक आए थे तो हमने एक साथ लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर कहीं 2 कहीं 3 है, तो यहाँ पर हम अंकों का निर्धारण आधार को देखकर ही करेंगे। यहाँ पर आधार में एक जीरो है, तो यहाँ पर खानों में संख्या एक एक ही आएगी, तो जो अधिक है उसको हम आगे देते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे 125 है, तो हम यहाँ के 5 लेंगे और 12 इसमें जोड़ देंगे, तो 12 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे हासिल। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 7, यहाँ पर हो जाएंगे 8, तो ये 8 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, क्योंकि हासिल हमारी 8 है। यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 33। इस तरह से हम 15 का भी क्यूब निकाल सकते हैं और उन संख्याओं का क्यूब भी निकाल सकते हैं जो 10 के पास हैं। तो इससे हम 1 से लेकर 20 तक 19 तक किसी भी संख्या का वर्ग आधार विधि द्वारा निकाल सकते हैं। और जो 100 के पास हैं तो 100 से हम 110 के समथिंग और 91 के समथिंग निकाल सकते हैं। और जैसे हमारी संख्या 1000 है, तो 1000 में हम निकाल सकते हैं 1100 और 991 से। अब जैसे हम यहाँ पर 100 के पास की संख्या का क्यूब निकालते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा अगला एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे कि अब हमें यहाँ पर निकालना है 105 का क्यूब निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आधार हम 100 मानेंगे, 100
प्लस 5 का क्यूब। तो यहाँ पर विचलन हमारा 5 हो जाएगा। तो 105 का क्यूब बराबर संख्या हमारी 105 ही है, प्लस 2 गुणन विचलन हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणन विचलन का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब स्क्वायर और 5 का क्यूब। यहाँ पर जैसे हम गुणा करेंगे तो गुणा करके जोड़ ही लेते हैं 10 और यहाँ पर 1500 200 115 स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 25 और यहाँ पर हो जाएंगे 125 11 5 यहाँ पर 75 स्लैश 125। अब यहाँ पर अंकों का निर्धारण करना है तो हम कैसे करेंगे? हमारे आधार में यहाँ पर 2 जीरो है तो इन खानों में संख्या 2 2 आएगी, तो यहाँ से हम 25 निकाल लेंगे, एक यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 76। यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर अधिक तो है नहीं, यहाँ पर 2 अंक है तो हम इसको लिख लेंगे 76 और 115। इस तरह से हमने 100 के पास की संख्या का भी क्यूब निकालना सीख लिया है। और जैसे हमें इसी के पास और किसी संख्या का क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर निकालना है 98 का क्यूब निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 2 का क्यूब, तो यहाँ पर विचलन हमारा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमारा क्यूब हमारा विचलन किसमें है? माइनस में, तो हम इसको माइनस के फॉर्म में ही लिखेंगे। यदि प्लस का है तो प्लस में और माइनस का है तो माइनस में। अब क्या करना है? संख्या हमारी है 98 का क्यूब बराबर 98। संख्या हमेशा 98 ही आएगी, आधार हम चाहे जो कुछ भी लें। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे विचलन हमारा -2 तो -2 लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब 98। यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 4 -4, यहाँ पर स्क्वायर है तो -2 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस के 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 12 और यहाँ पर हो जाएगा -8। अब यहाँ पर एक अंक कम है तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे 94 12 और यहाँ पर हो जाएंगे 08। अब यहाँ से हमें घटाना है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 92 और यहाँ पर 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे, -8 करेंगे। प्लस का हो तो साथ में इसमें जोड़ देते, लेकिन माइनस का है तो हमें घटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर आ जाएंगे 9, यहाँ पर 1 1 4 9। इस तरह से हम इन संख्याओं का भी क्यूब निकाल सकते हैं, जो माइनस में है या प्लस में भी। इस तरह से हम आधार विधि का उपयोग करके बड़ी ही आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने निकलम विधि में निकलम विधि को हमने 2 पार्ट में बांटा था, आधार उपाधार। यहाँ पर हमारी आधार विधि कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में उपाधार विधि द्वारा घन निकालना सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया समझाया है वह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और हमारे
जल्द ही हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। और हमारे नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से सीखने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स से जुड़ना ना भूलें। मैं आपका वहाँ पर प्रतिदिन स्वागत करूँगा। जय हिंद, जय भारत।